प्रश्न 1। बिहार क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली जैसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। बिहार की संस्कृति बहुप्रकारी है। यहाँ के प्रमुख कला साधनों में मधुबनी पेंटिंग, लोक नृत्य और लोकगीत शामिल हैं। बिहार का भोजन भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल हैं। प्रश्न। बिहार की खोज कब हुआ? उत्तर। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य को अलग कर दिया था। इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को झारखंड का नया राज्य बनाने का हवाला दिया गया था। प्रश्न। बिहार का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर। बिहार का फुल फॉर्म है भारतीय राज्य बिहार, भारतीय राज्य बिहार। बिहार का असली नाम मगध है। बिहार को पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। प्रश्न। बिहार का पहला जिला कौन है? उत्तर। बिहार के लिए गर्व की बात, पूर्णिया। बिहार का पहला जिला, जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय उपलब्ध हैं। प्रश्न। बिहार का पहला राजा कौन थे? उत्तर। सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीतने वाला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था। उन्होंने 12वीं सदी के मध्य में बिहार के पटना क्षेत्र को अपने शासनाधीन किया था। उनके समय में बिहार के इस क्षेत्र को खिलजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। बख्तियार खिलजी का समय 1206 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न। बिहार के बारे में क्या खास है? उत्तर। 2 धर्मों की जन्मस्थली। बिहार दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम स्थल है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा नालंदा पुस्तकालय में आग लगा दी गई थी। प्रश्न। बिहार में कुल कितने नदियां बहती हैं? उत्तर। बिहार राज्य में लगभग 1 दर्जन नदियां बहती हैं, जो इसे जल समृद्ध राज्यों में से एक बनाती है। यहां उन नदियों की सूची दी गई है जो बिहार से होकर बहती हैं। नंबर 1, गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी बिहार से होकर बहती है और राज्य की सभी नदियों के लिए सिंक का काम करती है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, समुद्र तल से लगभग 500 से 611 मीटर ऊपर, और बक्सर जिले में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा 442 किमी तक चलती है और बिहार से 90% पानी बंगाल की खाड़ी में खींचती है। नंबर 2, घाघरा। घाघरा नदी नेपाल के नामपा क्षेत्र में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सीवान और सारण को पार करने के बाद यह अंततः बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में यह नदी बाढ़ नहीं लाती, जबकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती है। नंबर 3, गंडक। बिहार में यह सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नेपाल के मध्य हिमालय से आती है, जहां इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली में वाल्मीकि नगर से गुजरने के बाद यह अंत में पटना के पास पहलेजा घाट पर गंगा में मिल जाती है। नंबर 4, कोसी। बिहार में 120 किलोमीटर लंबी कोसी नदी गंगा की सबसे लंबी उत्तर किनारे की सहायक नदी है। नदी के विभिन्न चैनलों को तिब्बत क्षेत्र में देखा जा सकता है। कोसी नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी बिहार के कोसी जिले में अपने मुख्य धारा को भाग देती है। कोसी नदी भारत की सबसे अनुपम नदियों में से एक है, जो अपने अस्तित्व के बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार के उद्योग और विकास के साथ साथ बिहार की जनसंख्या के लिए जीवनदायी स्रोत बना हुआ है। नंबर 5, महानंदा। महानंदा नदी नेपाल के महाभारत पहाड़ों से निकलती है और किशनगंज में बिहार में प्रवेश करने से पहले पूर्णिया से होकर बहती है, जहां यह अंततः कटिहार जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई स्रोत है, जो इसके बेसिन को बनाते हैं।
इसके नदी बेसिन में बड़े पैमाने पर जूट, चावल, गेहूं और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 6, सोन। सोन नदी दक्षिण बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ियों में शुरू होता है, झारखंड के माध्यम से यात्रा करता है, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के बीच बिहार में प्रवेश करता है और फिर पटना के दानापुर के करीब गंगा में मिल जाता है। यह गंगा की सबसे लंबी दक्षिणी तट की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 760 किमी है। नंबर 7, पुनपुन दक्षिण बिहार में। पुनपुन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शुरू होता है, औरंगाबाद में बिहार में प्रवेश करता है, अरवल और पटना से होकर बहती है और फिर फतवा, पटना में गंगा में मिल जाती है। नंबर 8, फल्गु। फल्गु का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लीलांजन, निरंजना के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में होता है और गया में बिहार में प्रवेश करता है, जहां इसकी सहायक नदी मोहना इसमें मिलती है और इसे फल्गु नाम देती है। इसके बाद पटना के ताल क्षेत्र में गंगा में शामिल होने से पहले यह जहानाबाद और नालंदा से होकर गुजरती है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही इसे बहुत धार्मिक महत्व देते हैं। महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, दो महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटक आकर्षण, फल्गु नदी के किनारे स्थित हैं। इनके अलावा कई श्रद्धेय हिंदू महाकाव्यों में फल्गु का विशेष रूप से निरंजना नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। नंबर 9, कर्मनासा। कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर जिले में सरोदक के पास कैमूर रेंज से निकलती है। यह चौसा बक्सर के पास बिहार लौटने से पहले वाराणसी और गाजीपुर के उत्तर प्रदेश जिलों से होकर गुजरती है, जहां यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बहुत लंबे समय तक कर्मनासा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नदी अपवित्र है और यह माना जाता है कि इसमें तैरने से व्यक्ति के सभी धार्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं।